नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अक्सर कहीं दबसा जाता है, बटुकेश्वर दत्त। जी हाँ, बटुकेश्वर दत्त। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों और कुछ दस्तावेजों से ली गई है जो उनकी जिंदगी और उनके संघर्ष पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे भगत सिंह के इस साथी के अहम योगदान और आज़ादी के बाद उनकी वो जो गुमनामी भरी जिंदगी थी उसकी सच को समझने की, जैसे एक भूले हुए नायक को श्रद्धांजलि। शुरुआत उनके जन्म से करते हैं 18 नवंबर 1910, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब पश्चिम बंगाल है, वहां का एक गांव। एक साधारण परिवार से थे वो। हाँ, एक साधारण परिवार से, लेकिन सीने में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी बचपन से ही। जी। फिर कानपुर में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से। और यहीं से मतलब उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हाँ। और ये जानना भी जरूरी है कि उस समय कानपुर वो क्रांतिकारियों का एक बहुत अहम सेंटर बन रहा था। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA। HSRA। हाँ जी, वैसी संस्थाएं वहीं सक्रिय थीं और उनका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। राइट। तो बटुकेश्वर दत्त जैसे जोशीले नौजवानों को वहां एक दिशा मिली, एक मकसद मिला। बिल्कुल। और फिर दत्त HSRA में शामिल हो गए। जी, भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने वो मशहूर योजना बनाई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। वो असेंबली बॉम्ब कांड। हाँ, 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम धमाका। चलिए इस घटना को थोड़ा और समझते हैं। हाँ। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था। ये एक बहुत सोचा समझा पॉलिटिकल कदम था। हाँ। उनका असल इरादा तो गिरफ्तारी देना था। गिरफ्तारी देना क्यों? ताकि अदालत को अपनी विचारधारा, अपनी क्रांति का संदेश फैलाने का एक मंच बनाया जा सके। अच्छा। ये हिंसा से ज्यादा अंग्रेजी राज के खिलाफ एक तरह का ऐलान था, एक पर्चा था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर खाली जगह पर बम फेंके थे। समझ गई। तो धमाके के बाद जैसा प्लान था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। जी हाँ। मुकदमे के बाद बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई और उन्हें अंडमान की उस बदनाम सेलुलर जेल भेज दिया गया। काला पानी। हाँ, पर वहां भी उनका संघर्ष थमा नहीं। सेलुलर जेल, वो काला पानी। हाँ। वहाँ कैदियों के साथ जो बर्ताव होता था वो बहुत बुरा था। हाँ। अमानवीय हालात थे बिल्कुल। हाँ, सुना है। ऐसे में बटुकेश्वर दत्त ने वहां भी कैदियों के अधिकारों के लिए कई बार लंबी भूख हड़तालें की। सच में? हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प का सबूत है। बिल्कुल। मतलब भगत सिंह की शहादत के बाद भी उनका जो क्रांतिकारी जज्बा था वो कम नहीं हुआ था। लेकिन अब कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। 1947 में देश आजाद हुआ, वो सपना जिसके लिए दत्त ने अपनी पूरी जवानी लगा दी। पूरी जवानी। लेकिन आजाद भारत में बटुकेश्वर दत्त को जैसे भुला ही दिया गया। हाँ, ये ना कोई सरकारी पहचान मिली, ना कोई मदद, न नौकरी। बहुत अजीब है। जिंदगी बेहद तंगी और बीमारियों में गुजरी। मैंने पढ़ा कि उन्होंने पटना में सिगरेट कंपनी के एजेंट और टूरिस्ट गाइड जैसे छोटे मोटे काम करके गुजारा करने की कोशिश की। सोचिए, एक क्रांतिकारी जिसने असेंबली में बम फेंका, वो ये सब काम कर रहा है। हाँ, लेकिन हालात सुधरे नहीं। इससे एक बहुत अहम सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? वही तो। इतने बड़े क्रांतिकारी के साथ ऐसी बेरुखी क्यों? शायद आजादी के बाद देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे बंटवारे का दर्द था, एक नई व्यवस्था बनानी थी। हाँ, उथल पुथल तो थी। शायद इसी उथल पुथल में दत्त जैसे कई सेनानियों की कुर्बानियां नजरअंदाज हो गईं। या शायद इतिहास लिखने का तरीका ही ऐसा है। मतलब लिखने वाले अक्सर बड़ी और जो जानी मानी शख्सियतें होती हैं उन पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। अंततः एक लंबी बीमारी से जूझते हुए 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। एम्स में? हाँ, और लगभग गुमनामी के अंधेरे में। विडंबना देखिए, उसी दिल्ली में जहां कभी उन्होंने आजादी का बिगुल फूंका था। तो हम क्या समझें इससे? बटुकेश्वर दत्त, एक ऐसा नाम जिसे भगत सिंह के साथ हमेशा हमेशा याद रखा जाना चाहिए था। बिल्कुल। एक सच्चा क्रांतिकारी जिसने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया, पर आजाद भारत उन्हें वो सम्मान ना दे सका जिसके वो हकदार थे। और
उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास कैसे याद रखा जाता है और किसे भुला दिया जाता है। सही सवाल है। क्या हम आजादी के संघर्ष के सिर्फ कुछ ही चेहरों को याद रखने के आदी हो गए हैं? शायद। बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत भूले हुए नायकों की कहानियां हमें अपने इतिहास को और गहराई से जानने और उन सभी बलिदानों को सम्मान देने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जिन पर शायद वक्त की धूल जम गई है। हाँ। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना